साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। जिस समय ये गौ गुंडे, माफ करिएगा, अब इन तथाकथित गौरक्षकों के लिए इतना शब्द पर्याप्त नहीं, अब ये गौ आतंकी की तरफ बढ़ चले हैं। नेशन जनमत कोई बात यूं ही नहीं कहता। इस वीडियो को देखिएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में ये तथाकथित गौरक्षक गौ आतंकी में तब्दील हो चुके हैं। खैर, मैं लौट करके मुद्दे पर आता हूं। जिस समय ये गौ आतंकी किसी धर्म विशेष के लोगों को गौरक्षा के नाम पर पीट पीट करके जान से मार दे रहे थे, गोली मार दे रहे थे, उस समय तथाकथित हिंदुत्व के झंडावरदारों को मजा आ रहा था। लेकिन अब यही गौ आतंकी इनके अपने घर के बच्चों के लिए नासूर बन चुके हैं। खबर बीजेपी शासित हरियाणा के पलवल इलाके के पास दिल्ली आगरा हाईवे पर पड़ने वाले गदपुरी टोल प्लाजा के आगे की है। खबर के मुताबिक गौ आतंकियों ने एक गाड़ी का पीछा करके गौ तस्करी के शक में एक युवक की हत्या कर दी। जब खुलासा होता है तो पता चलता है जिस युवक को मारा गया वो 12वीं का छात्र था, नाम था आर्यन मिश्रा। और जिन लोगों ने मारा, पुलिस की गिरफ्त में 5 गौ आतंकी आ चुके हैं। उनके नाम हैं अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण, आदेश और सौरभ। इन गौ आतंकियों का सरगना अनिल कौशिक लिव फॉर नेशन यानी कि राष्ट्र के लिए जीने वाले लोगों का संगठन चलाता है। खूब चलाओ, गौरक्षा का ड्रामा भी करो, लेकिन हरियाणा पुलिस और हरियाणा के मुख्यमंत्री से नेशन जनमत का सवाल, इन गौ आतंकियों को यह इजाजत किसने दी कि अवैध हथियार रखो? और तुम्हें अगर सूचना मिली है कि डस्टर और फॉर्च्यूनर गाड़ी से गौ तस्कर घूम रहे हैं तो पहले उनका पीछा करो, और अगर गाड़ी ना रुके तो गोली मार दो। इस घटना में भी यही हुआ। 23 अगस्त को 12वीं का छात्र आर्यन मिश्रा अपने मकान मालिक के साथ खाना खा के लौट रहा था। इन गौ आतंकियों ने हाथ देकर इनकी गाड़ी रुकवाई। जरा सोच करके देखिए, देर रात में 11 बजे के आसपास अगर अचानक से सुनसान इलाके में कोई आपकी गाड़ी रुकवाएगा तो कौन बुद्धिमान शख्स गाड़ी रोकेगा? तो गाड़ी चालक लड़के ने गाड़ी नहीं रोकी बल्कि उसकी स्पीड बढ़ा दी। इसके बाद ये गौ आतंकी गाड़ी का पीछा करने लगे। तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पीछा करने के बाद इन्होंने गाड़ी की तरफ गोली चला दी। गोली सीधे ड्राइवर सीट के बगल में बैठे 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा की गर्दन में जा लगी। इसके बाद भी आतंकियों का मन नहीं भरा तो गाड़ी रुकवा करके आर्यन मिश्रा के सीने में एक और गोली मार दी। क्या नेशन जनमत इनको गौ आतंकी गलत कह रहा है? और आतंकवाद की क्या परिभाषा होता है? क्या आप एक पशु की तथाकथित रक्षा के नाम पर इंसानों को मौत के घाट उतार दें? आपको अधिकार किसने दिया कि आप ऐसे किसी गाड़ी पर गोली चला दें? कायदे से होना यह चाहिए था। मान लेते हैं कि तुम तथाकथित गौ रक्षक हो तो इस तरह की किसी सूचना पर कि डस्टर में गौ तस्कर जा रहे हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। पुलिस की जिम्मेदारी थी कि पुलिस रुकवा करके गाड़ी चेक कर सकती थी और पुलिस के रोकने पर गाड़ी रोक भी दी जाती। लेकिन बिना वर्दी के अचानक देर रात कोई इस तरह से गाड़ी रोकने की कोशिश करेगा तो भला कौन गाड़ी रोकेगा? अब इन गौ आतंकियों को सरकार का संरक्षण मैं क्यों कह रहा हूं? इसी हरियाणा के चरखी दादरी इलाके में 27 अगस्त को कूड़ा बीनने वाले एक मुस्लिम शख्स की बुरी तरीके से पीट पीट के हत्या कर दी गई थी। आरोप बस यही कि गाय की तस्करी करता है। इस मामले में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सुनिए, स्पष्ट हो जाएगा कि इन गौ आतंकियों को सरकार का खुला संरक्षण है। इस मामले में पुलिस ने
जब 7 लोगों की गिरफ्तारी की तो नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं गाय का सम्मान करने वाले ग्रामीणों को ऐसी हरकतें करने से कौन रोक सकता है। मतलब खुद सीएम कह रहे हैं कि कोई नहीं रोक सकता, तुमको खुली आजादी है। इसी आजादी के चक्कर में 12वीं के एक हिंदू छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। आर्यन मिश्रा के परिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इसी बयान का हिसाब मांगना चाहिए कि आपके इस ढुलमुल रवैये की वजह से ही गौ आतंकियों का इतना मनोबल बढ़ा कि वो रोड पर किसी भी गाड़ी को रोक ले रहे हैं, किसी को भी पीट दे रहे हैं, किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं होती ही नहीं हैं, होती हैं लेकिन ना के बराबर। दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों से आए दिन इस तरह की खबर सामने आती रहती है। बीजेपी सहयोगी यानी कि समर्थित महाराष्ट्र से भी इसी तरह की खबर आई जब सार्वजनिक रूप से ट्रेन में 72 साल के एक मुस्लिम बुजुर्ग को इसी आरोप में बुरी तरीके से रास्ते भर पीटा जाता है। नेशनल जनमत को यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस तमाम नफरतवादी मानसिकता को बीजेपी की सरकारों का खुला समर्थन प्राप्त है। अगर बीजेपी शासित राज्यों में किसी एक भी घटना पर सख्त कार्रवाई की जाए या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री चाह ले कि इन गौ आतंकियों पर लगाम लगानी है तो उसके लिए बेहद सामान्य बात है। मगर अफसोस ये सरकारें खुद इस तरह की विचारधारा को प्रश्रय देती हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आने से उनके वोट बैंक को तसल्ली मिलती है। लेकिन इसी तसल्ली के चक्कर में आर्यन मिश्रा जैसे एक बेकसूर छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आर्यन मिश्रा की मौत का अगर असली कोई गुनहगार है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनका यह बयान और बीजेपी की नफरतवादी विचारधारा है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।